बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जब नई वीडियो से हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट आप जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 17.4 जो है वो हमारी चल रही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास क्या है, इफ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट देन ड्रॉ वेन डायग्राम इन जनरल ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एंड ए डिफरेंस बी। इफ अगर, तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास स्टूडेंट क्या है, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अच्छा, ए हमारे पास सबसेट है किसका, सेट बी का, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले सबसे पहले जो है वो हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन की। तो हमारे पास स्टूडेंट जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होती है, चले स्ट्रक्चर से पहले स्टूडेंट सबसे पहले तो हम जो है वो इसका ये सेट ए और सेट बी बनाते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट जिसमें हमारे पास 1 से लेकर 6 तक वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम सेट क्या बनाएंगे, सेट बी, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से एक सबसेट बनेगा जो कि हमारे पास सेट बी होगा, ठीक है। फिर उस सेट बी में से एक और जो है वो सबसेट बनेगा। अच्छा, फिर दोबारा जो सेट ए बनेगा स्टूडेंट वो यूनिवर्सल सेट में से नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए जो है वो सबसेट है सेट बी का, यानी कि हम यूनिवर्सल सेट में से जो है वो सबसेट बनाएंगे सेट बी, फिर सेट बी में से हम जो है वो सेट ए बनाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो सेट ए हो जाएगा सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। जैसे अब बी जो है वो सबसेट ऑफ सेट यूनिवर्सल सेट का होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से स्टूडेंट एक सेट नया बनाएंगे जिसे हम नाम देंगे सेट बी का, ठीक है। तो वो हमारे पास उसमें वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो इसमें से कोई भी आप वैल्यू उठा के रख दें। हमारे पास रख लेते हैं 1 3 4 एंड 6, ठीक है। ये वैल्यू हमने सेट बी में रख ली, ठीक है। तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में अब मौजूद है कि हमारे पास ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए सबसेट है सेट बी का, ठीक है। तो हम सेट बी में से एक और नया सेट बनाएंगे, ठीक है, वो सेट होगा सेट ए, ठीक है। तो सेट ए बनाएंगे। तो अच्छा, अब सेट ए बनाने के लिए हम जो है वो इनमें से कोई ना कोई वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 और 4, ठीक है। अब ये हमारे पास सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी हो गया, ठीक है। यानी कि सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का और सेट बी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, स्ट्रक्चर मैंने आपको सब समझाई थी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है वो तो हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ने जो है वो रेक्टेंगल लिया हुआ है, ठीक है, अपने आप को रेक्टेंगल की शेप दी हुई है। तो ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट, ओके। अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट के बाद हम जो है क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट में से हमने एक सबसेट बनाया जो कि सेट क्या बना, सेट बी, यानी कि हम एक दायरा बनाएंगे बड़ा सारा इस तरह, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेट बी। फिर हमने, अच्छा, अब यूनिवर्सल जो है वो सेट बी जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने एक सेट बनाया वो सेट बी बना, ठीक है। अब सेट जो ए है वो सबसेट है सेट बी का, यानी कि अब बी के अंदर एक और हम सर्कल बनाएंगे वो सेट ए होगा, ठीक है। अब एक और सर्कल बनेगा यहाँ पर, ये इस तरह, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, सेट ए हो गया, ठीक है। यूनिवर्सल सेट सेट बी और ये सेट ए हो गया, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, तो ये जो है हमारे पास स्टूडेंट स्ट्रक्चर हुई किसकी, हमारे पास सबसेट की स्ट्रक्चर, ओके। अच्छा, अब सबसेट की स्ट्रक्चर तो हो गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। अब इसके अंदर वैल्यू किस तरह पुट करेंगे, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारे पास है वो सेट ए और सेट बी के अंदर जो हमारे पास सेम वैल्यूज होंगी वो हम जो है वो सेट ए के अंदर यहाँ पर दरमियान में यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो सेट बी और सेट ए में दोनों सेम वैल्यूज कौन सी है स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 और 4 सेम वैल्यूज है। तो 3 और 4 हमारे पास सेम वैल्यूज है, यहाँ पर हम दरमियान में लिखेंगे, ठीक है, सेट ए के अंदर। और जो बाकी वैल्यूज बच जाएंगे स्टूडेंट, जो हमारे पास बाकी वैल्यू क्या बची हुई है, 1 और 6 बचा हुआ है, ठीक है, वो हम क्या लिखेंगे, सेट बी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। 1 और ये लिख दिया यहाँ पर 6, ठीक है, 1 और 6 हमारे पास लिख दिया। ये हो गया हमारे पास जो है इसका स्ट्रक्चर हो गई इसकी सबसेट की स्ट्रक्चर। अब इसी तरह हमने जो है वो 4 स्ट्रक्चर्स बनानी है। एक स्ट्रक्चर ये होगी, ठीक है, एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पर नीचे और बना लेते हैं, ठीक है, ये, ठीक है।
ये हो गया यूनिवर्सल, ठीक है। फिर एक हम दायरा बनाएंगे बड़ा सारा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेट बी, ठीक है। फिर इसके अंदर एक और हम दायरा बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, ठीक है। और ये हो गया सेट ए, ठीक है। अब इसके अंदर हमने लिखना है 3 और 4 और ये यहाँ पर आ जाएगा 1 और 6, ठीक है। इसी तरह हम एक और बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ओके स्टूडेंट्स। और फिर एक बड़ा सारा दायरा बनेगा, ये हो गया हमारे पास सेट बी, ठीक है। फिर इसके अंदर एक और दायरा बनाएंगे, ये हो गया सेट ए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 और 4, ये हो जाएगा 1 और 6, ओके स्टूडेंट्स। एक और हमारे पास बनेगा यहाँ पर नीचे, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो उसके साथ एक हमारे पास जो है वो दायरा यूं बना, ये हो गया सेट बी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक सर्कल और बनेगा, ये हमारे पास हो जाएगा सेट ए, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास आ जाएगा 3 और 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और 6, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है वो हमने क्या कर ली है, 4 स्ट्रक्चर बना ली है जिसकी सबसेट की, ठीक है। अब क्या करना है, अब सबसे पहले हम जो है वो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ए डिफरेंस बी, इन चारों को जो है वो फाइंड आउट करेंगे और जो है फिर एक एक करके जो है इन चारों का जो है वो वेन डायग्राम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले है जो है वो हम ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो सेट ए लिखेंगे। तो सेट ए हमारे पास क्या है 3 और 4, यूनियन के साइड लगाई। सेट बी हमारे पास स्टूडेंट क्या है 1 3 4 6, ठीक है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, तरतीब देंगे। तो तरतीब देंगे तो हमारे पास जो है इसमें हमारे पास रिपीटेशन नहीं होती यूनियन में, ठीक है। और जो है वो तरतीब दी जाती है, ठीक है। तो 1 3 और 4 और 6 ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट किसका, ए यूनियन बी का, ठीक है। अब इसी तरह जो है वो हम ए इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें सेट ए लिखेंगे सबसे पहले, जो कि हमारे पास है 3 और 4, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन की साइन लगाई एंड सेट बी लिखेंगे 1 3 4 6, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो सेम वैल्यूज होती है उसे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं और वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। जैसे कि अब 3 और 4 दोनों सेम वैल्यूज थी, कॉमन थी, दोनों में कैंसिल आउट कर दी और ये हमारा आंसर हो गया 3, 4 और ये आंसर आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। अब हम करेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड, ठीक है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसे फाइंड आउट करेंगे। तो सेट ए लिखेंगे जो कि हमारे पास है 3 और 4, सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन लगाई, ठीक है। और उसके बाद सेट बी लिखेंगे जो कि हमारे पास है 1 3 4 6, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक डिफरेंस में हमारे पास क्या होता है, दोनों सेट में जो है हमारे पास कॉमन वैल्यूज होती हैं उसे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं और बाकी फिर दोनों सेट में जो वैल्यूज बच जाती हैं वो हमारे पास जो है आंसर होता है, ठीक है। अब दोनों सेट में कौन कौन सी वैल्यूज बची, तो इस सेट में तो कोई वैल्यू नहीं बची, इस सेट में हमारे पास 1 और 6 बचा है, तो हमारे पास 1 6 ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस का। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम ए डिफरेंस बी फाइंड आउट करेंगे। तो सेट ए लिखेंगे जो कि हमारे पास है 3 और 4, सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन लगाई और डिफरेंस की साइन लगाई, ठीक है, खाली। और उसके बाद सेट बी लिखेंगे 1 3 4 6, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, डिफरेंस में हम क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन वैल्यूज होती है उसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जो फर्स्ट सेट में हमारे पास वैल्यू बचती है वो हमारा आंसर होता है, ठीक है। अब दोनों में हमारे पास जो है वो 3 और 4 कॉमन था, ठीक है, दोनों में हमने कॉमन जो था उसे कैंसिल आउट कर लिया। अब जो फर्स्ट सेट में हमारे पास बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट सेट में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं बची, तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है, एम्प्टी सेट। खाली 0 लिख दें या बस यूं नल सेट कर दें, इस तरह करके यूं भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसे खाली छोड़ दें तब भी हमारे पास जो है इसका ये एम्प्टी सेट कहलाएगा और ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ए डिफरेंस बी, चारों को हमने जो है क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है, चारों के आंसर हमने जो है वो निकाल लिए हैं। अब क्या करना है, अब हम जो है वो इनके ऊपर अप्लाई करेंगे और वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जो है वो ए यूनियन बी की जो है वो वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम करने के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, इस तरह स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है, स्ट्रक्चर हमने बना ली है, इनमें वैल्यू पुट करनी होती है, वैल्यू भी पुट कर ली है, ठीक है।
फिर अब जो है वो हमारा जो आंसर आता है, जैसे कि अभी हमारा जो है वो ए यूनियन बी का आंसर आया है 1 3 4 6, ठीक है। अब 1 और 3 4 6 जहां जहां वो नंबर्स मौजूद हैं वो सारा एरिया जो है वो उसका क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, ठीक है। उस जगह पर जो है वो जहां जहां नंबर्स हमारे पास ये मौजूद हैं उस जगह पर जो है हम क्या कर देंगे, कलर फिल कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास अब जो है वो 1 3 4 6 ये सारे जो है वो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि सारे टोटल वैल्यूज हमारे पास जो आ रही है आंसर में, तो ये हमारे पास टोटल जो है वो क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। तो ये सारा एरिया जो है स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है इसको कलरफुल कर लेंगे हम, ये सारा एरिया जो है वो इस तरह कलरफुल होगा, ओके। और ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर है, ये इसकी वेन डायग्राम है, ठीक है। बस जस्ट इतना सा काम है सिंपल सा, और ये हमारा जो है वो वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह जो है स्टूडेंट्स हम ए इंटरसेक्शन बी का बनाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसमें हमारे पास का आंसर क्या है, इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है स्टूडेंट, 3 और 4। तो यहाँ पर हमारे पास 3 और 4 कहाँ लिखा हुआ है, इस दायरे में लिखा हुआ है। तो ये वाला जो एरिया है स्टूडेंट, ये सारा जो है क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, ठीक है। इस एरिया में हम जो है क्या कर देंगे, सारा कलर कर देंगे, ओके। बाकी एरिया जो है वो सारा खाली रहेगा, उसमें हम कलर नहीं करेंगे। जो आंसर आया है, जैसे 3 और 4 आंसर आया, तो 3 और 4 वाली जगह पर जो है वो क्या होगा, कलर होगा, ठीक है। और ये हमारे पास आंसर आ गया इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। और ये जो है वो इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बन गया। अब इसी तरह जो है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का हमारे पास आंसर क्या आया है, 1,6, ठीक है। यानी कि 1 और 6 जो है वो हमारे पास है इसका आंसर है। तो 1 और 6 यहाँ पर हमारे पास सेट बी में बाहर जो है मौजूद है। तो ये वाला जो है वो सारा एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला सारा एरिया कलर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा एरिया कलर हो जाएगा। और ये हमारे पास है वो वेन डायग्राम बन गई किसकी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की, ठीक है। तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तीनों की जो है वो जो है हमारे पास वेन डायग्राम बन गई। और अब लास्ट रह चुका है ए डिफरेंस बी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ए डिफरेंस बी का आंसर हमारे पास स्टूडेंट क्या है, इम्पैक्ट सेट। जब इम्पैक्ट सेट हमारे पास आंसर आ जाए तो हम क्या करेंगे, सेट में इस जो है स्ट्रक्चर में जो है वो कोई भी कलर नहीं करेंगे, जस्ट यही हमारा जो है वो क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। और ये सारा टोटल हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। जो है हमने सबकी जो है वेन डायग्राम बना ली, ठीक है। और ये ए डिफरेंस बी की वेन डायग्राम यही होगी, ठीक है। इसमें कोई भी कलर नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर में हमारे पास जो है क्या आया है, एम्प्टी सेट आया है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट जब हमारे पास जिस आंसर में आ जाए तो उसका वेन डायग्राम वही होगा, सेम टू सेम उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही हमारा जो है उसका आंसर था। और जो है हमने सबकी जो है वेन डायग्राम बना ली, ठीक है। और जो है आज की इस क्लास में हमने जो है वो सबसेट का जो है वो हमने वेन डायग्राम बनाया है, वो सीखा है, ठीक है। उसकी सबसेट की जो है वेन डायग्राम किस तरह बनाई जाती है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, उसे किस तरह सॉल्व किया जाता है, ठीक है, ठीक है। वेन डायग्राम जो है वो सबसेट की किस तरह बनाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, होप्स आपको अच्छे में आ चुका होगा। अगर कोई क्यूरी है, कोई भी सवाल है, कोई भी टेंशन है, तो आपने जो है लाजमी मुझसे शेयर करना है, मुझसे पूछना है, ठीक है। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर मैथ के बारे में आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।